start with a LCM, lowest common multiple. So हमने मल्टीपल पढ़ा, अब हम इसके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ते हैं। तो हम दो मेथड है इसके भी, एक डिवीजन मेथड है, एक फैक्टर मेथड है। ओके, सो हम पहले और एक में एक कॉमन मल्टीपल से भी बताती हूँ, तो जैसे हमने कॉमन फैक्टराइजेशन से बताया था वैसे ही एक कॉमन मल्टीपल से बताती हूँ। कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पहले कंसेप्ट समझते हैं। सपोज वी हैव 6, 12 एंड लेट्स टेक 8। सो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6, 12, 18, 24। टेबल मल्टीपल्स होते हैं, बेसिकली टेबल ही होता है, वो इनफाइनाइट तक चला जाता है। 12, 24, 36, 48, 8, 16, 24, 32. Okay, so 24, let's exceed, थोड़ा सा और ले लेते हैं। 6 5 से 36, 6 6 से 36, 6 4 7 से 42, 48. Okay, so this is common, this we are doing with a common multiple method. So सबसे पहले हमने मल्टीपल निकाल लिया 12 का, 6 का, और ये आगे बढ़ता जाएगा। फिर हमको क्या निकालना है? कॉमन निकालना है इसमें से। कॉमन कौन कौन सा आया? 6 तो नहीं है, 12 भी नहीं है, 24 है। 24 है कॉमन। देन भी है, कौन है? बड़े नंबर से देखते हैं। 12 है, बेहतर है क्या बड़े नंबर से देखो। 12 है, नहीं है, 8 भी नहीं है। 24 है, हाँ तीनों में। 36 इसमें नहीं है। 48 तीनों में है। ओके, 48। सो ये तो कॉमन मल्टीपल निकला। अब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट, अब इसमें सबसे लोएस्ट कौन है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कौन है? 24। सो एलसीएम इज 24, lowest common multiple, LCM. So this is a LCM by common multiple method. Now let's go with the factorization method. Prime factorization method. Prime factorization method. Prime factorization method. Okay. So प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इसका क्या होता है, मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन है उसमें वो, इनटू प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर, यही याद करना है बस। एंड इस पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हमने लिखा था 6, 8 एंड 12। सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 जा 6, इसका 2 2 जा 4 2 जा 8, एंड इसका 2 2 जा 4 3 जा 12। अब इसमें कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन कौन है? ये। इसमें कॉमन कौन है? ये। बाकी कितना बच गया? ये 3 भी इसमें कॉमन है। सो पहले कॉमन का निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से? 2, फिर यहां से एक 2 और यहां से एक 3। ऐसा नहीं है कि सारे में लेना है, जिन दो में कॉमन मिल गया जस्ट यू टेक इट आउट। लाइक ये 2 जो था तीनों में था, मैंने यहाँ ले लिया। ये 2 जो था इसमें था, 2 में था, और ये 3 जो था ये 2 में था। रेस्ट क्या बच गया? 2 मल्टीप्लाइड। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24। समझ आया? ध्यान क्या रखना है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स। कॉमन मतलब सारे में नहीं अवेलेबल हो तो भी हम ले सकते हैं, यदि 2 में भी अवेलेबल हो तो आप ले लो, उसका एक ही सेट लेना, ठीक है। जैसे इन तीनों में था, मैंने इसका एक सेट लिया, एक ही लिया। इसके बदले मैंने एक 2 लिया,
इसके बदले मैंने एक 3 लिया और ये जो 2 है ये बचा वाला था, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कोई एक बिगर नंबर लेती हूँ, लाइक वी हैव 18, 24 एंड 26। ये मैं आपके एक्सरसाइज से ले रही हूँ, 24 एंड 60, ओके। 2 2 जा 2, 9 जा 2 3 जा 6 3 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 24, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, नहीं 8 से डिवाइड नहीं होगा, 4 3 जा 12 5 जा 60, ये आ गया। अब क्या निकलना है, कॉमन फैक्टर्स, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स into product of remaining factors, remaining factors, okay। so common कौन कौन सा है, 2, then here is also 2 और 3, ये 3, ओके। अब तो नहीं, ओके। सो पहले कॉमन का लेते हैं, इसके बदले इन तीनों के बदले मैंने एक 2 लिया, इन दोनों के बदले मैंने एक 2 लिया, ये पूरा 3 के बदले मैंने एक 3 लिया। नाउ लेट्स टेक द रेस्ट वन, जो बचा हुआ है रिमेनिंग, 3 into 2 into 5, so 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 36 2 जा 72 and 72 5 जा 360 और 5 2 जा 10 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 36 into 10, so 360. So by this method you can find the LCM. This was a prime factorization method. So हमने दो मेथड पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉमन मल्टीपल मेथड. सो नाउ लेट्स टेक द डिवीजन मेथड. सेम एग्जांपल मैं डिवीजन मेथड से करती हूँ. सो डिवीजन मेथड में 18, 24 एंड 60. 18, 24 एंड 60. डिवीजन मेथड का क्या रूल है? आपको सबसे पहले छोटी छोटी नंबर से शुरू करना है. 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर से. तो छोटे छोटे नंबर से आपको पहले शुरू करना है और मिनिमम क्या देखना है? मिनिमम दो नंबर जो है डिवाइड हो. एक नंबर नहीं, एक नंबर तो लेने का कोई मतलब नहीं है. सो मिनिमम दो नंबर डिवाइड हो. रूल्स इतना ही है, मिनिमम दो नंबर डिवाइड हो और जो शुरू करना है वो छोटे छोटे नंबर से शुरू करना है. फर्स्ट यू स्टार्ट विथ 2. 2 से यदि डिवाइड होता है देन ओके, नहीं तो फिर आप 3 देखो, फिर 5 देखो, फिर 7 देखो. ऐसे आप प्राइम नंबर्स के जंप करते जाओ. सो ये जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो 2 2 9 जा 18 and 12 2 जा 24 and 32 जा 60. देन अगेन 2. क्यों? क्योंकि 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा लेकिन 12 और 30 डिवाइड हो जाएगा. तो मिनिमम दो नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है. सो 9 2 6 और 12 and 50. अब 2 से लो नहीं, क्योंकि 2 से सिर्फ 6 डिवाइड हो रहा है. सो हम क्या लेंगे? 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 5 जा 50. अब कोई नंबर है जो तीनों डिवाइड हो रहे हैं? नहीं. सो लेट्स मल्टीप्लाई ऑल. 2 into 2 into 3 into 3 into 2 into 5. So 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36. 36 into 10. So 360. सेम आंसर. सो यही रूल्स है. आपको छोटे नंबर से शुरू करना है, 2 से 3 से, छोटे प्राइम नंबर से. मिनिमम दो नंबर डिवाइड होना चाहिए और लास्ट में जो बचे उन सब को आपको मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, दैट विल बी योर एलसीएम. लेट्स टेक वन वर्ड प्रॉब्लम. इसमें वर्ड प्रॉब्लम कैसे आते हैं? सो मेघना cycles around a circular park in 9 minutes, Rahul in 12 minutes. When they will meet all together. So राहुल और मेघना है. मेघना एक सर्कुलर पार्क है. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज. एक सर्कुलर पार्क है
मेघना जो है शी टेक्स 9 मिनट, ये 9 मिनट्स लेती है उसको पूरा करने में, और जो राहुल टेक्स 12 मिनट्स। ओके, सो ये 12 मिनट्स लेते हैं एंड ये एंड दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, वन पॉइंट से ये स्टार्ट करते हैं। देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल बोथ मीट वंस अगेन। ये तो 9 मिनट में फर्स्ट राउंड में, तो ये 9 मिनट में यहाँ आ जाएगी, लेकिन ये जो है कहीं पे यहाँ पे ही रहेगा, ये पूरा नहीं कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि इसको कितना लगता है 12 मिनट्स लगता है। सो एक ऐसा कॉमन पॉइंट निकालो कि कितने बार ये मूव करेंगे कि वो एक पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। ओके, कितने मिनट्स के बाद। सो इसमें मीन्स ये बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। समझे? कोई एक ऐसा बड़ा नंबर फाइंड करो जो इसका भी पूरा का पूरा मल्टीपल हो और इसका भी मल्टीपल हो। सो इस केस में हम एलसीएम निकालेंगे। सो 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। देन 3 3 is 9, 4 36। सो 36 मिनट पे राहुल कितना 4 राउंड कर लेगा, 4 राउंड्स कर लेगा, और 4 राउंड्स करके वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड सॉरी मेघना, क्योंकि 36 मिनट है ना, तो 9 मिनट्स में एक राउंड, तो 36 मिनट्स में वो 4 राउंड कर लेगी। एंड राहुल कितना करेगा 12 मिनट्स एंड दिस इज 36 मिनट्स, सो 3 राउंड्स। 12 मिनट्स में एक राउंड, तो 36 मिनट में 3 राउंड्स। सो मेघना 4 राउंड्स कर लेगी एंड राहुल 3 राउंड्स कर लेंगे, एंड दोनों इस पॉइंट पे आकर के मिल जाएंगे। बिकॉज दिस इज द कॉमन मल्टीपल, ये 36 जो है कॉमन मल्टीपल है, जो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो 36 मिनट बाद फिर से दोनों एक बार मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उनका राउंड्स अलग अलग होगा। ओके, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट। ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कि एक बेल जो है वो 10:30 में रिंग करता है, फिर से एक बेल 15 मिनट्स बाद रिंग करता है, तो सारे बेल्स कितने टाइम बाद वो लोग एक साथ रिंग करेंगे। इन दैट केस आल्सो यू हैव टू टेक एलसीएम। ओके, सो दिस वाज द concept of LCM. There is one relation between LCM and HCF, वो भी पढ़ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। HCF और LCM में रिलेशन होते हैं, क्या होते हैं? LCM into HCF is equal to product of two numbers। कैसे, मैं आपको इसका दिखाती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक 12 एंड 18। सो 12 एंड 18, सो 12 18 का पहले HCF निकालते हैं। सो डिवीजन मेथड से लेते हैं। 12 1 जा 12, 6 2 जा 12। ओके, सो ये HCF निकाला हमने, HCF इज 6। अब LCM निकालते हैं 12 और 18 का। ओके, 2 से फर्स्ट, 2 6 से 12, 2 9 जा, देन 3 से 3 2 से 6 एंड 3 3 जा 9। सो LCM इज इक्वल टू 2 into 3 into 2 into 3, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36, so 36 and 6. So let's multiply LCM and HCF. So LCM into HCF is equal to 36 into 6, that is 216. Then product of numbers. Product of numbers. So product of numbers कितना है? 18 into 12. So 18 into 12. 18 12 multiply करो, 36 and 12. 6 6 sorry 18 3 is 18 and 12.
2s are 36 and sorry, something is this will be 18. So this is 6 and ये 18 बन जाए 18 and 8 3 11 1 1 2. So 2 1 6. So this will be 2 1 6. Okay. So product of number is 2 1 6. LCM and HCF is 6. So प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट है एंड एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है दैट विल बी सेम. सो दिस वाज द रिलेशन. इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ टू नंबर्स रहेगा, आप इसमें आराम से निकाल सकते हो. सपोज आई विल टेक वन क्वेश्चन. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 750 and HCF is 5, then find the LCM. तो क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? 750 and what is HCF? HCF is 5. HCF is 5. So what would be the LCM? Okay. So LCM will be, आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाओगे तो आप सीख जाओगे कि ये यदि मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो इधर जाके वो डिवीजन में जाता है. और आई राइट वन फॉर्मूला आल्सो. एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एचसीएफ. ये जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में तो ये इधर डिवीजन में जाएगा. एंड एचसीएफ इज इक्वल टू से प्रोडक्ट ऑफ two numbers by LCM. Okay. So LCM is equal to, LCM क्या हो जाएगा? 750 divided by 5. So this will be 5150. Okay. So ऐसे सवाल रहेंगे. Easy सवाल है. So you can do it. Okay. Thank you.